गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुबह के 8 बजे हुए और हम हमारा क्लास चालू कर चुके हैं। यहाँ पे मैं अल्फ़ा क्लासेस से धीरज सर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड 7 का फर्स्ट लेसन लिया है जिसे हम बोलते हैं इंटीजर, और उसका इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर्स क्या है, फिर हम लोग इंटीजर तक धीमे धीमे पहुँचेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 25। तो 25 जो एक नंबर है जिसके अंदर ये दो क्या है, डिजिट्स है। ये दो डिजिट्स के मिलने से ये 25 एक नंबर बना है। वैसे तो अकेले अगर हम इसे लिख देते हैं 2 तो ये भी एक नंबर है, 5 लिखते हैं तो भी नंबर है, पर दोनों को मिला के लिखते हैं तो ये भी एक नंबर है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि डिजिट्स और डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से नंबर्स बनते हैं। तो टोटल हमारे पास डिजिट्स है कितनी है? तो डिजिट्स अगर लिखा है तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमारे पास सिर्फ ये 10 डिजिट्स ही हैं, 0 से लेके 9 तक। इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग अनकाउंटेबल डिजिट्स फॉर्म करते हैं, राइट। अब इन अनकाउंटेबल डिजिट्स जो हमारे पास फॉर्म हो गई है, इन्हें हम कैसे डिवाइड करें, उसे हम कैसे लिखें, क्या कैटेगरीज बनाई गई है उसके लिए, तो वहाँ पे हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसमें इंटीजर भी एक टॉपिक है, राइट। तो पहले हम आपको समझा देते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद में हम लोग आगे लेंगे। तो सबसे पहले नंबर्स की कैटेगरी जब आई तो अनकाउंटेबल नंबर्स में सबसे पहले स्टार्टिंग हुई, तो उसमें हमने बात करी नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वैसे तो आपको स्टैंडर्ड 6 में नेचुरल नंबर के बारे में बताया गया था। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, जिसे हम कैपिटल N से शो करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनकाउंटेबल। यानी अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। फिर हमारे पास आए होल नंबर। तो होल नंबर्स क्या है? तो होल नंबर्स वो होते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। अगर हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट करें, अगर हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनकाउंटेबल तक पढ़े, तो वो सारे नंबर्स हमारे होल नंबर है। क्योंकि होल नंबर में क्या एक्स्ट्रा आया, 0 एक्स्ट्रा बढ़ गया। और होल नंबर हम लोग शो करते हैं कैपिटल W से। क्या नेचुरल नंबर के बाद में होल नंबर आए? तो क्या होल नंबर के बाद भी कोई नंबर्स है? तो यस, कुछ और भी नंबर्स है जो एग्जिस्ट करते हैं। तो वही नंबर्स हमारे सब मिला के कहलाते हैं इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर कौन से नंबर्स आए? तो इंटीजर को फर्स्ट तो हम लोग Z से शो करते हैं, और इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो गए। 0 1 2 3 4 ये तो था ही, डॉट डॉट डॉट। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे भी कुछ नंबर्स थे जो कि ये थे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे अनकाउंटेबल नंबर लेफ्ट साइड पे भी चलते गए, राइट साइड पे भी चलते गए। तो ये सारे नंबर्स कहलाए हमारे इंटीजर्स। तो हमें यही हमारा टॉपिक है, इंटीजर्स को कैसे सॉल्व करें और कैसे उन्हें हम लोग समझें। तो हमारे पास हमें ये पता चल गया कि नंबर्स जो थे उनको कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया, जिसमें नेचुरल नंबर था, होल नंबर था और इंटीजर था। इसके अलावा भी है रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, पर वो अभी इस टॉपिक में इंक्लूड नहीं है। तो आपको जो टॉपिक समझना है वो इंटीजर तक का है। नेक्स्ट सेशन में आपका रेशनल नंबर आएगा। तो आप इंटीजर तक में थोड़ा सा समझिए कि इंटीजर्स क्या है। तो आप यहाँ से अगर देखें तो ये नेचुरल नंबर है, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ से अगर हम पकड़ते हैं तो ये होल नंबर है, और ये नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है। ये सारे क्या है, नेगेटिव नंबर। तो ये सब जो थे ये हमारे कहलाए इंटीजर, जिसमें ये सारे पॉजिटिव थे। 0 हमें पता ही है कि 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, या फिर इसे बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो 0 को इसीलिए से क्योंकि इसे हम पॉजिटिव भी मान सकते हैं, नेगेटिव भी मान सकते हैं, तो इस वजह से हमने क्या बोला, न्यूट्रल नंबर। तो ये एक तरीके का न्यूट्रल नंबर है
जिसपे दोनों साइन हो सकते हैं या फिर कोई भी साइन नहीं हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ने इंटीजर्स की बात की, तो इंटीजर्स का मीनिंग आपको पता चल गया होगा कि पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। और इंटीजर को हम लोग किससे शो करते हैं, जेड से शो करते हैं, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं, कैपिटल जेड से करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आप सबको दिखता होगा कौन सा है, 1, राइट। तो क्या बिगेस्ट बता सकते हैं हम लोग, बिगेस्ट नेचुरल नंबर, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बिगेस्ट नेचुरल नंबर हम नहीं बता सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर्स कितने हैं वो आज तक किसी को पता नहीं चला है, राइट। अब आते हैं, बात करते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हमारा, 0 है। और बिगेस्ट होल नंबर कौन सा है, ये भी अननोन है, पॉसिबल नहीं है बताना, क्योंकि नंबर्स अनकाउंटेबल है, तो बिगेस्ट नहीं बता सकते। अब बात आ जाती है कि इनके बारे में तो हमें चलो पता चली है, तो हम पूछते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है, कौन बताएगा, चलिए। क्या 0 स्मॉलेस्ट है, नहीं। 0 से स्मॉल कौन है, -1। -1 से स्मॉल कौन है, -2। -2 से स्मॉल कौन है, -3। यानी कि -3 से स्मॉल -4 है, और -4 से -5। तो इस तरह से अनकाउंटेबल चलते रहेंगे नंबर। तो क्या हम स्मॉलेस्ट नंबर पता कर सकते हैं इंटीजर का, तो नॉट पॉसिबल, नहीं पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं, चलो ठीक है कि हमें स्मॉलेस्ट नहीं पता रहता है, तो पर बिगेस्ट तो पता चलता होगा। तो बिगेस्ट देखते हैं, चलो। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बिग 3, 3 से बिग 4, अब 4 से बिग 5, 5 से 6, 6 से 7 लो। तो यहाँ पे क्या हम लोग बिगेस्ट बता सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ना तो हम स्मॉलेस्ट बता सकते हैं, ना ही बिगेस्ट इंटीजर बता सकते हैं, राइट। हाँ, अगर इन्होंने कुछ कंडीशन दी हो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो हम बता सकते हैं, स्मॉलेस्ट नेगेटिव तो बता सकते हैं। अदरवाइज सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, सबसे बिगेस्ट इंटीजर फाइंड करना भी पॉसिबल नहीं है। अब जब हम लोग समझते हैं कि चलिए एक से अधिक इंटीजर्स आ जाते हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। थोड़े से रूल्स के बारे में समझते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग टॉपिक समझते हैं कि इंटीजर्स के बीच में अगर कोई ऑपरेशन आता है, ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, ठीक है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई आता है, तो हम लोग को कैसे उसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट समझिए कि अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर दिए हैं, तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। तो आप समझिए, अगर सपोज करिए कि आपका दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव है, पहला वाला भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। तो याद रखिए कि हमें क्या करना है, प्लस करना है, वर्किंग हमारी प्लस की होगी। और पर साइन किसका लगेगा, जो भी इन दोनों में से बिगेस्ट नंबर है उसका साइन लगेगा। अगर यहाँ पे देखें तो इस वाले में अगर सपोज करिए फर्स्ट नंबर हमारा, एक एग्जांपल पहले इसमें समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए कि एक हमारे पास +3 है नंबर, एक +5 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो +3 तो प्लस ही रहेगा। अब ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस मिलके हमेशा प्लस ही बनाते हैं। तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगेगा 5। अब दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आया, 8। इसी तरह अगर सपोज करिए पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो एक अगर नेगेटिव होता है तो हमें हमेशा क्या करना है, काम माइनस का करना है, और साइन हमेशा बिगर का लगेगा। तो जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन समझिए
कि यहाँ पे हमें पहला नंबर दिया है -3, ये नेगेटिव है। फिर एडिशन का सिंबल दिया है कि ऐड करो, फिर हमें ब्रैकेट में एक और एडिशन का नंबर दिया है। अब जब तुम ब्रैकेट खोलोगे तो ये तो -3 हो गया और ये भी प्लस, तो दोनों प्लस आपस में जब भी पास में आएंगे तो हमेशा क्या बना देंगे, पॉजिटिव ही बनाएंगे। तो ये पॉजिटिव बन गया और 5 लिख दिया। अब प्लस माइनस, यहाँ पे समझिए प्लस माइनस माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दिए, 5 - 3 कर दिए तो कितना आया 2। और साइन हमेशा बिगेस्ट का लगता है, हमने बताया बिगर का। तो इन दोनों में बिगेस्ट कौन है, 5 बिगेस्ट है, बिगेस्ट का साइन होगा तो +2। फिर से एक बात समझिए कि एक नंबर नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था और हमें दोनों को क्या करना है, एडिशन करना है। याद रखिए जब भी नंबर्स ब्रैकेट के अंदर है और बाहर एक नंबर है और सिंबल है, तो अगर दोनों सिंबल सेम है, सपोज करिए दोनों प्लस है, तो हमेशा प्लस का ही सिंबल लगेगा। सपोज करिए एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस का सिंबल लग जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों माइनस है तो हमेशा प्लस। अगर आप एक सिंपल वर्ड में समझिए कि माइनस जो है वो पावरफुल है और प्लस जो है वो वीक मान के चलिए, तो ठीक है। तो अगर प्लस प्लस दो लोग आपस में वीक लड़ते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो हॉस्पिटल का सिंबल क्या है, प्लस है, तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। अब सपोज करिए कि एक पावरफुल है और एक वीकर है, प्लस को हमने वीकर मान लिया, इसे पावरफुल मानते हैं। तो पावरफुल और वीकर में जब लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, सीधी सी बात है पावरफुल, और पावरफुल कौन है, नेगेटिव। तो काम किसका होगा, नेगेटिव का होगा, राइट। इसी तरह दोनों पावरफुल है तो दो पावरफुल लड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, हॉस्पिटल पहुँचेंगे और हॉस्पिटल का सिंबल प्लस, तो यानी वर्किंग किसकी होगी, प्लस लग जाएगा वहाँ पे। तो इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो अब देखिए फिर एक प्लस है एक माइनस है, ये पावरफुल होता है तो किसका काम होगा, माइनस का। साइन पर हमेशा याद रखिए कि बिगेस्ट का ही साइन लगता है, जो बड़ा है उसकी बात मानी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए +5 है और एक -2 है, बीच में प्लस है। अभी देखिए यहाँ पे हमने बनाया था एक प्लस है और एक माइनस है, तो सिंबल माइनस का, तो ये और ये मिलके किसमें कन्वर्ट हो गए, माइनस में। अब 5 - 2 कितना रह गया, 3। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिए कि दोनों के दोनों माइनस है तो वर्किंग हमेशा किसकी होती है, प्लस की। हमने आपको यहाँ बताया दो पावरफुल लड़ते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का सिंबल प्लस, साइन किसका लगेगा, बिगर का। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ये -3 है, ये भी चलिए -3 है, -4 ले लेते हैं इसे। तो यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट तो ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट खुलेगा ये तो आगे ऐसे रहेगा, पर ये माइनस का ये पॉजिटिव है तो माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस और 4। अब वर्किंग हमने आपको सिखाई है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो 3 और 4 मिलके कितना हो गया, 7 हो गया। 7 हुआ और साइन किसका लगना चाहिए, बिगेस्ट का। तो बिगेस्ट इन दोनों में कौन है, 4, तो 4 का 7। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन हमें आते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। तो आज का हम आपका सेशन इतना ही रखते हैं, या फिर चलिए इतना ही रखते हैं सेशन। इसमें हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो हम इसमें आपका आगे टॉपिक समझाएंगे, राइट। इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसकी मदद से आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कुछ मैं होमवर्क देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा स्टार्टिंग हो जाए और आपको जब इंटरेस्ट आएगा तो आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं, आप लिखिए ऐसे होमवर्क में, फिर हम लोग आगे का टॉपिक समझेंगे। देखिए इसमें लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, -4 + -3। सेकेंड क्वेश्चन लिख लीजिए -5 + -3। फिर लिख लीजिए 4 -2। फिर लिख लीजिए 2 +4। एक और करिए बस, -5 + -3। इतने सॉल्व करिएगा तो आपको क्लियर होगा कि हमें क्या करना है, राइट। तो आज इतना ही सेशन हम आपका लेते हैं। इतना करने के बाद में हम आपका नेक्स्ट सेशन में पूरी आपको इसका एक्सरसाइज समझाएंगे, ये एक्सरसाइज कैसे होगी, राइट। ओके, थैंक यू।
हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, तो आपको नेक्स्ट जो अपडेट है लेसन 1 से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।